हेलो बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आरपीएम विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। आज बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है केमिस्ट्री में, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोग को पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। जो आज लेक्चर नंबर 4 देख रहा है वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 भी देखे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चैप्टर बहुत कठिन है, चैप्टर आसान है अगर आप ध्यान समझते हैं तब। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4। और बेटा एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम छोटी छोटी बात समझाई जाएगी, तो आप ध्यान से बने रहिएगा। जितना लेक्चर आज पढ़ाऊंगा, जितना आज टॉपिक कवर कराऊंगा, जितने PYQs आए हुए हैं, सैंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, सब दिखाऊंगा। जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में आया हुआ है, इसको दिखाता भी आपको, क्योंकि देखिए जो मैंने पढ़ा रखा है ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए हैं। तो बात स्टार्ट होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते क्या है सर? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वियोजन, मतलब टूटना। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस टाइप्स में पहला हमारा स्टार्ट होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, पहले हम लोग इसको समझने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which a single compound break downs into 2 or more element or compound when the energy is supplied in the form of heat, electricity or sunlight। तो कहना क्या चाह रहा है कि डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन हमारा है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जहां पर एक सिंगल कंपाउंड हमारा टूटता है और तोड़ने के लिए इसको एनर्जी दी जा रही होगी। एनर्जी यहाँ पे 3 फॉर्म में इसको मिल रहा होगा, चाहे हीट के फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, चाहे सनलाइट के फॉर्म में। जब इसको एनर्जी दी गई होगी तो हमारा ये ब्रेकडाउन होगा, टूटा होगा, और टूट के क्या हुआ होगा, 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर एलिमेंट बनाया होगा, या 2 से ज्यादा कंपाउंड को फॉर्म कर रहा होगा। तो सिंपल सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल आपका कंपाउंड टूटता है और 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में ब्रेकडाउन हमारा हो जाता है। और कैसे टूटता है, उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। किस फॉर्म में होता है? हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और सनलाइट के फॉर्म में। जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। क्यों कहते हैं? कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 जुड़कर 1 बन रहे थे, और यहाँ 1 टूटकर 2 या 2 से ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ कहा गया कि मान लो यहाँ पास क्या कोई कंपाउंड, कोई हमारे पास ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, AB है, और ये टूट रहा है कैसे, A और B में हमारा टूटकर अलग अलग हो रहा है। तो एक सिंगल कंपाउंड आपका ब्रेकडाउन होकर 2 एलिमेंट में या 2 से ज्यादा एलिमेंट में या 2 कंपाउंड 2 से ज्यादा कंपाउंड में टूट रहा होगा। यही हमारा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है। अब इसके हम लोग टाइप देखना, कितने टाइप्स के हमारे होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ, जो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि देयर आर 3 मेन क्लास। कितने मेन क्लास है? 3 मेन क्लास इसके हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के। इसके डीकम्पोजिशन रिएक्शन के यहाँ पे 3 मेन क्लास आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला आपका आता है, फर्स्ट आपका है बच्चों, फर्स्ट है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब थर्मल क्या होता है, हीट। यहाँ पे हीट देकर तोड़ी जा रही है, इसकी बात किया जा रहा है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर इसको इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ी जा रही होगी। और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3rd टाइप का रिएक्शन होता है, जहां पर हम लाइट देकर इसको हम लोग तोड़ रहे होंगे। पहली बात क्या दिया हमने, हीट दिया। दूसरी बात हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया। क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी देकर इसको हमने तोड़ा। और तीसरी बात कैसे तोड़ा, लाइट से तोड़ा। तो इन्हीं 3 तरीके से, ये 3 टाइप्स होते हैं किसके, मेन 3 टाइप होते हैं किसके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। ये मेन हमारे 3 टाइप्स है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक एक कर हम सभी क्लास को समझने वाले हैं। पहला हमारा आता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हीट देकर किसी को तोड़ा, कैसे, हीट देकर किसी को तोड़ा जा, किसी को मतलब क्या, इस कंपाउंड को हीट देकर यहाँ पर तोड़ा जा रहा होगा। टूटने के बाद ध्यान रखना है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो हमारा
प्रोडक्ट बनेगा, दो एलिमेंट बनेंगे, दो से ज्यादा एलिमेंट बन सकते हैं या दो से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो सिंगल कंपाउंड ही हमारा होगा। तो लिखा है इन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर कंपाउंड आपका ब्रेक होता है, टूटता है किसमें, एक सिंपलर सब्सटेंस में, जब उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन, कह रहा है ऐसा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर हम हीट देकर, क्या देकर, हीट देकर एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हो, किसमें, एक सिंपलर सब्सटेंस में करते हैं, इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब यह एक एक्टिविटी दिखा रखी है, ध्यान से एक्टिविटी समझिएगा बच्चों। हमने कहा था एक्टिविटी भी कवर की जाएगी। एक्टिविटी से आपके बहुत सारे पीवाईक्यूज बनते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि आपने क्या लिया, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया, क्या लिया, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया। किसमें ले रखा है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। मतलब आपने जो बॉइलिंग ट्यूब रखी है इसके अंदर गर्म करने वाले वो सूखा होना चाहिए, और क्या लेंगे इसके अंदर 2 ग्राम फेरस सल्फेट हम लोग लेने वाले, से क्रिस्टल लेने वाले हैं। फिर कह रहा है कि नोट डाउन करिएगा कि कलर कैसा है किसका, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा है। अभी हमने से ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल को रखा है, और रखते ही कह रहा है कि भाई साहब तुरंत उसका कलर क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कलर कैसा है उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो कलर नोट डाउन कर लेना है। फिर थर्ड बात कह रहा है हीट द बॉइलिंग ट्यूब। अब बॉइलिंग ट्यूब में क्या करें, देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या, ये बॉइलिंग ट्यूब है। तो कह रहा है यहाँ पर आप बॉइलिंग ट्यूब में क्या करिए, हीट करिए, क्या करिए, हीट करिए, हीट करिए ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर। चाहे बर्नर के फ्लेम पे कर रहे हो, चाहे स्प्लिट लैम्प के फ्लेम पे कर रहे हो, आपको यहाँ पर इसको हीट करना है। चाहे बर्नर की सहायता से करें, चाहे स्प्लिट लैम्प की सहायता से करें, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में। यहाँ पे किसे किया जा रहा है, सर हमारा क्या, बंसन बर्नर से इसको हम लोग यहाँ पे हीट कर रहे हैं। फिर क्या, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। पहले कलर कैसा था वो आपको ऑब्जर्व करना था, नोट डाउन करना था, पहले कलर कैसा है। और जब आपने उसको हीट किया, जब आपने क्या किया, हीट किया, उसके बाद क्रिस्टल का कलर कैसा है उसको भी आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है, पे बॉइलिंग ट्यूब को यहाँ पर बर्नर बनने से गर्म कर रहा होगा, और यहाँ पे क्या कलर चेंज हो रहा होगा इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। क्या हो रहा है बच्चों कि जो नीचे ये रिएक्शन दे रखी है, क्या बोलता है, फेरस सल्फेट बोला था क्रिस्टल। तो यहाँ पे कह रहा है कि द बिलो रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब इसको अब जो नीचे एग्जांपल दिया गया है उसको हीट देकर हम लोग तोड़ रहे होंगे। इसे बोलते थर्मो मतलब क्या होगा बेटा, हीट हो गया बच्चों। और लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को हीट देके तोड़ने कहलाता है थर्मोलाइसिस कहलाता है। यहां पर आपके पास क्या दे रखा है, FeSO4। 2FeSO4 किस स्टेट में है, ये सही सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में दे रखा है। इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। क्या नाम है, फेरस सल्फेट नाम है। इसको हमने क्या किया, हीट किया, क्योंकि हमको हीट करके ही तोड़ना है। और टूटा कैसे हमारा, ये किसमें, फेरिक ऑक्साइड, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में टूट रहा है, और प्लस SO2 गैस निकल रहा है और SO3 गैस निकल रहा है। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि जब हमारा फेरस सल्फेट था, सर इसको हमने हीट किया तो ये हमारा फेरस सल्फेट क्या है, सिंगल क्या है, कंपाउंड है। जब इसको हमने हीट किया, हीट करने बाद का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ। कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ। और यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा वहां पर 2 या 2 से ज्यादा हमारे क्या बने, कंपाउंड हमको देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे क्या बने, फेरिक ऑक्साइड बन गया, और यहाँ से SO2 SO3 हमारे क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। ये जो हमारा एक्टिविटी दे रखा है ये CBSE का PYQ है। कई बार CBSE ने घुमा घुमा के पूछा हुआ है, तो ध्यान समझिएगा इसको। फिर कह रहा है कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, जब वो वाटर को लूज करता है, क्या करता है, वाटर को लूज करता है, तो अपना कलर को चेंज कर रहा होगा। हमने क्या कहा कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है जब वाटर को लूज करता है तो उसका कलर चेंज होता है। कैसे, पेल ग्रीन से क्या हो जाता है बच्चों, पेल ग्रीन से हमारा कलर बन जाता है व्हाइट। कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल था उसको जब हमने हीट किया, उसने पानी को लूज किया, उसका कलर कैसा हो गया, पेल ग्रीन से कहां बदल गया, वो व्हाइट कलर में बदल गया। इसको हमने हीट किया तब।
दूसरी बात कर रहा है कि दोस्तों दोबारा हमने हीट किया और हमारा FeSO4 क्या बच्चों, FeSO4 यहाँ पर लिखा हुआ है फेरस सल्फेट, जैसे उसको हमने दोबारा हीट किया तो ये हमारा कैसे बदल गया, Fe2O3, मतलब फेरिक ऑक्साइड कहाँ बदल गया, फेरिक ऑक्साइड बदल गया। अब कलर कैसा होता है इसका, रेडिश ब्राउन, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। और यहाँ से गैस निकल रही, कौन सी गैस, SO3 और SO2 गैस निकल रही है, और जिसका स्मेल कैसा होता है, जैसे माचिस जलाते हैं जिसकी तीली जलने में स्मेल आती है, सेम वही स्मेल किसकी होती, SO3 और SO2 गैस की होती है। तो आपने क्या समझा कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल वाटर को लूज कर रहा होगा और अपने कलर को चेंज कर रहा होगा बच्चों, कब कर रहा होगा, जब उसको हमने हीट किया और पेल ग्रीन से, कैसे कलर बदल गया, पेल ग्रीन से बदल गया हमारा ये, कहां चला गया, व्हाइट में, कहां चला गया, ये व्हाइट कलर हमारा ये चेंज हो गया है। ठीक है, फिर कह रहा है जो आपका जो ये बना है FeSO4 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेरस सल्फेट, क्या बना है, जो फेरस सल्फेट बना है इसको हम दोबारा हीट करें, क्या करें, दोबारा हीट कर रहे हैं और क्या बना हमारा, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। इसका कलर कैसा होता है, ये रेडिश, कैसा है, रेडिश ब्राउन, कैसा ये रेडिश ब्राउन कलर का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दो गैस बन रही है, कौन सी, SO2 और SO3। इनकी स्मेल कैसी होती है, जैसे माचिस को हम जलाते हैं, जलाने में जो हमको स्मेल आती है, सेम स्मेल हमारा SO2 और SO3 गैस की हमको मिलती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में ये आया होगा। क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान समझिएगा, प्लीज 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 पूरा ध्यान आप यहाँ पे लगाइएगा, प्लीज प्लीज पूरा ध्यान यहीं पे लगाइएगा। देखिए ध्यान से बच्चों, कह रहा है आई स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट है जो डिकम्पोज रिएक्शन को पे स्टडी करना चाहता है, क्या ले रहा है वो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले रहा है, जैसे हमने पीछे देखा है, और कह रहा है क्या प्रिकॉशन उसको रखना है जब ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा होगा तब। मतलब कि जब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो हमारे पास है उसके साथ वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना चाह रहा होगा, तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन रखने होंगे इस रिएक्शन को करने के लिए, ताकि उसको कोई नुकसान ना होने पाए। तो यहाँ पर दो बोला, मैं आपको तीन बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर और योर सेल्फ। ऐसा नहीं बच्चों कि ये आपका बॉइलिंग ट्यूब है, रिएक्शन स्टार्ट हो गए तो आप अपनी तरफ कर लो या अपने नेबर से, नहीं, आपको अपने से दूर रखना है और अपने नेबर से भी दूर रखना है। ऐसा मत करें कि आप अपने तरफ रख लीजिए या अपनी तरफ ना रख के अपने नेबर की तरफ कर दीजिए, ऐसा नहीं करना। अपने पास करना है, अपने पड़ोसी बच्चे के पास करना है। आपको अपने से भी दूर रखना है और अपने पड़ोसी दोस्त से भी क्या रखना है, दूर रखना है। फिर सेकंड बात क्या कह रहा है कि वॉश द गैसेस। हम क्या करेंगे, ऐसे ही नहीं कि इसको गैस को सूंघ के बताएंगे भैया, ना ना ना, वो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो क्या करेंगे, वाफ्ट मतलब होता है किसी चीज को गैस, आपके पास क्या, ये मान लो बॉइलिंग ट्यूब है और आप ऐसे ऐसे कर करके क्या उसी गैस को स्मेल कर रहे होंगे, डायरेक्ट आपको स्मेल नहीं करना है। तो कह रहा है वाफ्ट द गैसेस, डू नॉट स्निफ देम। आप गैस को वाफ्ट करिए, उसको आप स्निफ ना करिए। This is done to confirm the presence of sulfur dioxide and sulfuric trioxide gas release। तो क्या कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हमारे रिलीज हो रहे होंगे। तो थर्ड पॉइंट, यहाँ पर दो ही प्रिकॉशन बोला था, मैं दो प्रिकॉशन बता चुका हूँ, तीसरा और बता देता हूँ कि जब इस रिएक्शन को करेंगे तो आप क्या लेंगे, ऑलवेज यूज अ टेस्ट ट्यूब होल्डर व्हाइल हीटिंग द टेस्ट ट्यूब। क्योंकि ऐसा क्या हो सकता है कि जब टेस्ट ट्यूब आप गर्म कर, टेस्ट ट्यूब आपका टूट सकता है, तो आपका हाथ जल सकता है, आपको नुकसान नहीं पहुंच सकता है। इसलिए कभी भी केमिस्ट्री को रिएक्शन करें, ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज जरूर करना है टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए। तो तीन प्रिकॉशंस है, यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि आपके पास क्या ये है, ये हमारे क्या, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसके अंदर क्या भरा हुआ हमारे पास, ये भरा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल भरा हुआ है। बंसन बर्नर से क्या करना, इसको बंसन बर्नर से इसको क्या करें बच्चों, इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद यहाँ से हमारे देखिए ये कुछ हमारी ये गैस बाहर निकल रही है। कौन सी गैस है, ये SO3 है और क्या है, SO2 गैस है। और कह रहा है डोंट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग टू एट योर नेबर और योर सेल्फ। कह रहा है अपनी तरफ या अपने फ्रेंड की तरफ आपको इसको, इसकी माउथ को नहीं रखना है, और इसको आप वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड नोज, आप इसको वाफ्ट कर सकते हैं, स्निफ नहीं करना है। तो ये एक्टिविटी आपकी थी, इसको मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन देखिएगा,
अभी आपको क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, उसके पहले देखते हैं क्या यहाँ पर यह वो कंपाउंड है कि नहीं। क्या बच्चों ये कंपाउंड है? यस ये कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? लाइमस्टोन। क्या है? लाइमस्टोन। इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, यहाँ भी क्या हो? थर्मोलाइसिस हो रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका? एक कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड है, एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड है। जब यहाँ पे थर्मोलाइसिस किया गया, हीट देके इसको तोड़ा गया, तो कहीं टूटा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो क्या यहाँ पर दो कंपाउंड बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? दो कंपाउंड बन रहे हैं। डिफिनेशन क्या था कि जब हम हीट देकर यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड को तोड़ते, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हमारा ब्रेक डाउन होता तो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। हीट दिया तो कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है? क्या क्या नाम हो सकता है? इसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसको बर्ट लाइम बोलते हैं, इसको लाइम भी हम लोग कहते हैं। इसके तीन नाम यहाँ पर दिए गए। कैल्शियम ऑक्साइड वैसे इसका नाम है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। इसे क्विक लाइम बोला गया है, बर्ट लाइम बोला गया, लाइम बोला गया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं क्या करने के लिए? सीमेंट को बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। क्या कह रहा है बच्चों कि आपको एक्स को पहचाने, ये एक्स क्या है? क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या कंपाउंड ये हो गया? यस सर कंपाउंड हो गया। इसको हम हीट देके तोड़ रहे हैं। यस सर हीट देके तोड़ रहे हैं। आपका एक्स क्या होगा? एक्स होगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या नाम है? आपको ऑप्शन क्या रखा? क्विक लाइम। क्या हो जाएगा? क्विक लाइम हो जाएगा। तो आपको जो क्विक लाइम को यूज करते हैं सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इस क्वेश्चन ने पूछा था कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन को हीट कर रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी, और यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो क्या हमारा होगा? उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो कंपाउंड नाम क्या है? क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है? उसका नाम है क्विक लाइम। यहाँ पर नाम इसका होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। एक्टिविटी जैसा ही है। ये क्या है? आपकी एक्टिविटी जैसी ही है। भी ध्यान समझिएगा कि जब आपने लेड नाइट्रेट क्या लिया? लेड नाइट्रेट लिया। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड। क्या बन रहा है बच्चों? लेड ऑक्साइड बन रहा है। और यहाँ पे आपको क्या होगा? ये ब्राउन फ्यूम। कलर कैसा इसका? ब्राउन फ्यूम कलर इसका होगा। किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और क्या कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस भी यहां से निकल रहा होगा। तो हमने कहा कि जब लेड नाइट्रेट, कलर कैसा था लेड नाइट्रेट का? व्हाइट कलर है। कैसा कलर बच्चों? व्हाइट कलर है। लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो हमारा बनेगा लेड ऑक्साइड बन रहा है। कैसा होगा स्टेट इसका? सॉलिड स्टेट में होगा। कलर कैसा इसका होता है? येलो। कैसा होता है? येलो कलर होता है। और यहां से हमारी दो गैस निकल रही होंगी। एक गैस का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दूसरे गैस का नाम क्या? ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा हमारा है? तो उसका कलर कैसा है? ब्राउन फ्यूम कलर हमारा ये दे रहा होगा जब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे, जब रिएक्शन हम लोग कर रहे होंगे। तो यहां पर क्या ऑब्जर्व करते हो जब आप इस रिएक्शन को कर रहे होगे? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहां पे कुछ बात ऑब्जर्व करना ध्यान दीजिएगा कि जब हम यहां पे बर्नसन बर्नर के पास इस बॉइलिंग ट्यूब को लाएंगे जिसके अंदर लेड नाइट्रेट हमारा रखा हुआ है, तो आपको एक क्रिकिंग साउंड, मतलब कुछ टूटता हुआ आपको साउंड सुनाई देगा। तो यहां लिखा क्रेकिंग साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा जब यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा होगा इसका? लेड नाइट्रेट का। तो जब लेड नाइट्रेट हमारे यहाँ पर टूट रहा होगा तो आपको एक क्रिकिंग जैसा आवाज सुनाई दे रहा होगा। वो साउंड क्या बोलते हैं? क्रेकिंग साउंड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्रिप्टेशन। क्या बोलते हैं? डिक्रिप्टेशन कहते हैं। किस प्रोसेस को? जब हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे होंगे और वहां पे साउंड आ रहा होगा, साउंड को उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? डिक्रिप्टेशन, इसको हम लोग कहते हैं। दूसरी बात है कि सर यहाँ पे समझ में आ गया कि जब लेड नाइट्रेट हमारा तोड़ा जा रहा होगा तो यहाँ पे साउंड हमारे कैसे आ रहे हैं? क्रैकिंग साउंड सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ से हमारा एक ब्राउन फ्यूम निकल रहा है। कौन सी फ्यूम? ब्राउन फ्यूम निकल रहा है। ये आपको देखो यहाँ पर फ्यूम निकलता हुआ दिख रहा है बच्चों। ये फ्यूम कैसा है? हमारा ब्राउन फ्यूम है। और फ्यूम है कौन सा गैस हमारा? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ लिखा है ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इवॉल्व। बाहर हमारा कौन सा निकल रहा होगा गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा होगा ब्राउन फ्यूम के माध्यम से। कलर कैसा उसका? ब्राउन हो रहा होगा। फिर कह रहा आ येलो रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड। अब यहां पर क्या बना बच्चों? लेड ऑक्साइड बना हुआ है।
मान लीजिए आपके पास क्या है, ये आपका बॉयलिंग ट्यूब है। ये क्या है? बॉयलिंग ट्यूब है। जब यहाँ पे हमारा ये गर्म किया गया होगा बंसन बर्नर से, तो यहाँ से हमारा फ्यूम निकला। कौन सा फ्यूम था? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था। और यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारा निकल गया। इसके बाद हमारे पास नीचे टेस्ट ट्यूब में कुछ बच जाएगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है लेड ऑक्साइड। क्या नाम है? लेड ऑक्साइड है। और वो कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है। इतना जिद्दी होता है, इसको कितना भी आप धुल लो, साफ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसका कलर जाने वाला नहीं है। तो जाके येलो हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बना, कौन सा? लेड ऑक्साइड, जाके वो टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाता है, जल्दी साफ नहीं होता है। तो क्या लिखा हुआ है? येलो रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द टेस्ट ट्यूब। कहाँ जाके बैठ गया? टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके हमारा बैठ गया है। कितना भी कुछ भी कर लें, ये साफ होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, कैसा होता है? एसिडिक है। कैसा है? ये एसिडिक है। ध्यान रखना इस चीज को कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कैसा है? एसिडिक है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर कि जब हमने लिटमस लिया, क्या लिया? लिटमस लिया, तो यहाँ पर इसने मॉइस्ट ब्लू, कैसे चला गया? ये मॉइस्ट ब्लू कलर में चला गया। सॉरी, कैसे चला गया? जब हमने लिटमस लिया तो मॉइस्ट ब्लू कलर कहाँ चला जाएगा? ये रेड में। कहाँ चला जाएगा? रेड में टर्न हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है एसिड क्या करता है? ब्लू का क्या कर देता है? ब्लू लिटमस को रेड में कलर चेंज कर देता है। तो लिखा है कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे एसिडिक इन नेचर है, तो टर्न करता है मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो क्या समझा? हमने समझा कि जो लेड नाइट्रेट, क्या है बच्चों? तो लेड नाइट्रेट है, कलर कैसा है इसका? व्हाइट कलर। कैसा सर? कैसा कलर है? व्हाइट कलर है। इसको हमने क्या किया? हीट किया, थर्मोलाइसिस किया। क्या बना हमारा? लेड ऑक्साइड बना। और क्या बना? यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। और कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, और कौन सी गैस निकली? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस निकली? ऑक्सीजन गैस निकली। लेड नाइट्रेट कलर कैसा है? व्हाइट कलर है। लेड ऑक्साइड का कलर कैसा है? येलो कलर है। जब यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जब हीट किया, तो आपको क्रैकिंग साउंड सुनाई दिया। उसके बाद क्या बना हमारा? लेड ऑक्साइड वहां पे बन रहा होगा। नीचे हमारे टेस्ट ट्यूब नीचे हमारा लेड ऑक्साइड बैठ गया। कुछ गैस निकल रही है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। कैसा? एसिडिक इन नेचर है। जो ब्लू लिटमस किसमें डाला है? ब्लू लिटमस से रेड कलर में इसको चेंज कर रहा होगा। इससे पता चल रहा है कि जो NO2 हमारा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कैसा है? एसिडिक इन मीडियम है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज स्लाइड समझ में आई होगी। और ये आपको कहीं ना कहीं PYQs है, केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसलिए एक्टिविटी को ध्यान से समझें, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। अब यहां पे कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। अभी हमें कहा कि जो पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से अगर आप समझते हैं तो आपके आए हुए PYQs आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, अगर ध्यान समझते हैं तो। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन, जब लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो हमारा क्या प्रोडक्ट हमको बना था? क्या प्रोडक्ट हमको मिला था? तो क्या मिला था बच्चों? बताइए बताइए, क्या मिला? लेड ऑक्साइड मिला और नाइट्रोजन डाई, अरे बोलो, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड मिला। और क्या मिला आपको? क्या मिला? ऑक्सीजन। क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। ठीक है, अरे देख लीजिए, यही मिला आपको। लेड ऑक्साइड, NO2, O2, लेड ऑक्साइड, NO2, O2। कौन सा ऑप्शन हमारा दिख रहा है यहाँ पे कि सर PbO, NO2। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, N2O होगा कि सर NO2 होगा, इसमें कंफ्यूज जाते हैं। तो क्या होगा? PbO हो गया लेड ऑक्साइड, NO2 हो गया, और क्या हो गया हमारा? O2 हो गया। ये हमारा क्या है? ये लेड ऑक्साइड है। क्या है ये? लेड ऑक्साइड है। इसका कलर कैसा होगा? येलो। कैसा होगा बच्चों? येलो कलर होगा। ये हमारा क्या है? ये गैस है। कौन सी गैस है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसा नेचर इसका है? एसिडिक। कैसा नेचर है? एसिडिक नेचर। कैसा फ्यूम निकल रहा है यहाँ पे? ब्राउन फ्यूम। कैसा फ्यूम? ब्राउन फ्यूम निकल रहा होगा। ब्राउन कलर का फ्यूम यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन गैस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, NO2, PbO, O2। ध्यान समझोगे, देखिए, लेड नाइट्रेट था, PbO, NO2 और O2। आंसर यही आपका है कि नहीं है? तो अगर आप स्लाइड को अच्छे समझते हैं, अच्छे सीखते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। बट आपको ध्यान देते रहना है, तभी आप कुछ चीज कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है, देखिए, हमारा एक
टाइप खत्म हो गया। कौन सा खत्म हुआ? थर्मल लाइसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन को हम लोग बोल सकते हैं। अब हमारा आता है क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ा जा रहा, बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देके किसी को तोड़ना, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक, बात दोनों सेम ही है। तो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते क्या है, समझाइए सर इसको। तो बड़ा आसान है, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस एक केमिकल प्रोसेस है जहां पे इलेक्ट्रिक करंट, हमारा इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हम डिकम्पोज कर रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे किसको? किसी कंपाउंड को एक किसमें, उसके छोटे छोटे एलिमेंट या उसके आयन फॉर्म में उसको तोड़ रहे होंगे। तो सिंपल सा है यहाँ पर बच्चों, क्या हो रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी करंट देके किसी कंपाउंड को आयन फॉर्म में तोड़ रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के फॉर्म में तोड़ रहे होंगे। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हो रहा होगा विद द हेल्प ऑफ किससे हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक करंट हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से इसको हम लोग तोड़ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे इस फिगर देखिए ध्यान से, यहां फिगर में देखिए मग किसका है? प्लास्टिक। किसका मग? ये प्लास्टिक का मग ले रखा है, ये प्लास्टिक का मग ले रखा है। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या ले रखा है? यहाँ पे दो होल कर रखे, दो यहाँ पे नीचे क्या रखा? दो होल कर रखा है। और यहाँ पे दोनों होल में क्या लगा रखा है? ग्रेफाइट की रॉड। किसकी रॉड? ग्रेफाइट की रॉड लगा रखा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ग्रेफाइट की रॉड लें या प्लेटिनम की रॉड लें, किसकी रॉड ले? ग्रेफाइट की रॉड ले या प्लेटिनम की रॉड ले, यहाँ पे इससे ये क्या होता है सर? ये दोनों होते हैं कैसे? इनर्ट। कैसे होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, ये बच्चों रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, बट हेल्प क्या करते हैं? पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या करते हैं? जो ग्रेफाइट आपने ले रखा है, जो ग्रेफाइट का आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले रखा है, ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के पासेज में। ठीक, तो यह क्या किया आपने? एक मग लिया, आपने यहाँ पे दो छेद किया, यहाँ पे आपने ग्रेफाइट की दो रॉड लगा दी, उसके बाद आपने यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगाई और यहाँ पे आपने क्या किया? एनोड को अपने पॉजिटिव मान लिया और कैथोड आपने क्या मान लिया? निगेटिव मान लिया। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या किया गया? 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया, उसके अंदर पानी भरा गया, उस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर उल्टा ऐसे इसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर ऐसे इसको रख दिया गया और इसके अंदर पानी भर दिया गया है। तो जब यहां से हम बच्चों गर्म कर रहे होंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होंगे, सॉरी क्या दे रहे होंगे? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होंगे। किसकी सहायता से? बैटरी की सहायता से। जब यहां से इलेक्ट्रॉन हमारे ऊपर जा रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल हमारा टूट रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है जो नीचे हमारा एग्जांपल दे रखा है, द बिलो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल नीचे वाला है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का है या इलेक्ट्रोलाइसिस का है। तो हमने क्या कहा कि आपके पास क्या है? 6 वोल्ट की बैटरी है और आपका ग्रेफाइट का रॉड है, इसके ऊपर आपने वाटर किससे भरा और टेस्ट ट्यूब उल्टा डाल दिया है, उसके अंदर पानी भर रखा है। अब यहाँ पे जब हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तुम्हारे आयन टूट रहे हैं, पानी के आयन टूट रहे होंगे। कैसे टूट रहे होंगे, क्या हो रहा है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका वाटर किस फेज में भी है? लिक्विड फेज में है। और क्या यहाँ पे अप्लाई किया हमने? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारा वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, किसमें? हाइड्रोजन में। और किसमें टूट रहा है? ऑक्सीजन टूट रहा है। किसमें टूट रहा है? हाइड्रोजन में टूट रहा है और हमारा ये ऑक्सीजन में हमारा ये टूट रहा है। तो ऑक्सीजन किधर जाएगा? एनोड साइड में जाएगा और कैथोड साइड में क्या जाएगा? हमारा हाइड्रोजन जाएगा। किस रेशियो में जाता है? यहां तक पूछा कि वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर दोनों का। तो वॉल्यूम का ट्रिक मान लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर क्या है? वाटर क्या है? ये H2O है। साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन कितने यहाँ पे हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितना आपको दिख रहा है? यहाँ पर 1। तो क्या रेशियो होता है इनका? 2:1 रेशियो से हमारे यहाँ पर देखिए ध्यान से 2:1 रेशियो इनका बन रहा होगा। ट्रिक भी ऐसे है, ट्रिक से आपको समझा दिए। आइए यहाँ समझते हैं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल है, जब टूट रहे होंगे तो हमारा 2 हाइड्रोजन टूटा 2 वॉल्यूम में और 1 वॉल्यूम हमारा ऑक्सीजन टूट रहा है, तो रेशियो क्या रहेगा? 2:1 हो जाएगा। अगर ये आप ऐसे भूल जाओ तो याद कर लेना, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 क्या है? ऑक्सीजन है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन के रूप में आपको मिलने वाला है कुछ, आगे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वॉल्यूम रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? 2:1, अभी आपको समझाया था। सेकंड बात कर रहा है
एक बात और है, यहां पर जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर देख रखा है बच्चों, जो पानी लिया गया है, पानी जो होता है वो गुड कंडक्टर हमारा नहीं होता है, गुड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। उसके अंदर चाहे एसिड मिलाएंगे, चाहे सॉल्ट मिलाएंगे, चाहे बेस मिलाएंगे, तब जाके वहां पर आयन फ्री फॉर्म में होके बढ़िया से हमारे क्या होता है इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करवा रहा होगा। इसी बात के पॉइंट में लिखा गया है क्या कि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड करने वाले हैं, एसिड ऐड करने वाले हैं या टेबल सॉल्ट ऐड करने वाले हैं। तो कैसा काम कर रहा होगा, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जैसा काम कर रहा होगा और आयन को तोड़ रहा होगा और क्या कंडक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होगा। तो क्या कर रहा है, स्मॉल अमाउंट एसिड और टेबल सॉल्ट हमने पानी में ऐड कर दिया, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के पहले, बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। क्यों ऐसा किया गया है, जो वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और जैसे हमने यहाँ पे एसिड टेबल सॉल्ट मिलाया, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे क्या इलेक्ट्रोलाइट जिसे हमने ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद हमारा रिएक्शन कैसा हो गया, स्पीड अप हो गया, प्रोसेस हमारा जल्दी होने लगा। तो लिखा बट दीज इलेक्ट्रोलाइट स्पीड अप द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो क्या समझ में आया कि सर यहाँ पे जब हमारे रिएक्शन ये हो रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे निकले हैं, उनका रेशियो कितना होगा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, वॉल्यूम रेशियो 2:1 हो जाएगा। यहाँ जो पानी भरा हुआ है, पानी के कैसा होता है, बैड कंडक्टर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, चाहे एसिड मिलाएंगे चाहे सॉल्ट मिलाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन हमारा स्पीड अप हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट हमारा अच्छे से स्पीड अप होके फ्लो हो रहे होंगे इसके अंदर। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अभी आपसे ने पूछा था हाइड्रोजन गैस कहाँ होगा, तो आपने कहा था सर देखिए बड़ा आसान है, डायग्राम दिमाग में बैठा लीजिए। हाइड्रोजन कहाँ, गैस कहाँ दिख रहा है आपको, कैथोड साइड में। एनोड के साइड में क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। अब यहां देखिए, व्हाट हैपन इफ बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। क्या होगा, ये जो बर्निंग कैंडल है किसके पास लेके आए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास लेके आए, उसके मुंह को बर्निंग, मतलब कैंडल जल रही है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के पास लेके आए, तो क्या देखने को हमको मिलने वाला है। तो क्या करा है, जो हाइड्रोजन गैस है, याद करो जब आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और ये भी चैप्टर 1 ही चल रहा है, और चैप्टर नंबर जो 2 पढ़ेंगे वहां भी आपको मिलेगा, किसी भी एसिड में जब हम कोई मेटल मिलाते हैं तो वहां क्या निकलता है, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और जब कैंडल को पास मिलाते हैं पॉप साउंड हुआ था, कैंडल हमारा बुझ गया था। सेम बात वही यहाँ पे अप्लाई कर दो कि जब हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे छोटा सा आपको धमाका देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और साउंड कैसे आते हैं, वहां पर पॉप साउंड कैसे आते हैं, पॉप साउंड आता है, और आपकी कैंडल बुझ गई। इसके मतलब क्या समझ में आया, जो हाइड्रोजन गैस है कंबसेबल है, लेकिन कंबसन का सपोर्ट नहीं करता है। क्या बोला हमने कि हाइड्रोजन गैस कंबस्टेबल तो है लेकिन कंबसन सपोर्ट नहीं करता है। तो पहली बात समझ में है कि हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाए कैंडल, तुम्हारी कैंडल बुझ जाएगी और आपको पॉप साउंड सुनाई दे रहा होगा। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है, इसके पास कैंडल लेके जाएंगे तो कैंडल हमारी और बढ़िया से जल रही होगी। अरे भाई सीधी सी बात है, कोई चीज कब बढ़िया जलती है, जहां प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा वहां पे प्रेजेंट होता है, तो कोई चीज बढ़िया से वहां पर जलती है। तो लिखा ऑक्सीजन गैस इज नॉट कंबस्टेबल। ऑक्सीजन गैस कंबस्टेबल तो नहीं होता है लेकिन कंबसन का सपोर्ट करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में चीज आ गई होगी। क्या समझना था कि हाइड्रोजन के पास लेकर कैंडल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंडल हमारी बुझ जाएगी, पॉप साउंड हमको वहां पर सुनाई देगा। दूसरी बात था कि ऑक्सीजन के गैस के पास जाएगा तो क्या होगा, हमारी कैंडल बहुत तेजी से जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां देखिए नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज 2:1 कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है कहां होगा, वो कैथोड पर। कहां होगा, कैथोड पर। और ऑक्सीजन गैस कहां प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, हमारा ये एनोड पर। तो ध्यान रखना है रेशियो कितना है, 2:1 है। कैथोड पे कौन हमारा, हाइड्रोजन गैस, एनोड पे कौन हमारा होगा, ऑक्सीजन गैस। कब, टूटने के बाद। आपने क्या किया है, आपने वाटर को तोड़ा है, किससे, इलेक्ट्रिसिटी देकर। क्या रेशियो वहां पर है, 2:1। हाइड्रोजन गैस कहां जा रही है, कैथोड पर। ऑक्सीजन कहां जा रहा है, एनोड पर। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा जो अभी पढ़ाया है सेम क्वेश्चन वही आपका देखिए सीबीएसई 2023 में। कहां पर, सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी जस्ट जो पीछे पढ़ाया वही बात है। क्या क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है
जब इलेक्ट्रोलाइसिंग करते हैं वाटर का बिफोर पासिंग द करंट, तो उसमें कुछ मात्रा में एसिड क्यों ऐड करते हैं? क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और एसिड या सॉल्ट ऐड कर देने से हमारा रिएक्शन, हमारा प्रोसेस स्पीड अप हमारा हो जाता है। नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड। कैथोड कौन सी गैस निकलती? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है? हमारा ऑक्सीजन गैस। तो जो पढ़ाता हूं ध्यान से अगर समझते हैं तो सारे पीवाईक्यूज आपके आराम से हो जाएंगे। फिर यहां पे कह रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एनोड और कैथोड। तो कह रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड वॉल्यूम गैस कलेक्टेड एट कैथोड। कितना है आया था बच्चों? 2:, कितना आया था? 2:1 आया था। दो बार लिख उठा है क्या? द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड, द वॉल्यूम गैस कलेक्टेड एट द एनोड, दो बार लिख उठा है, इसको हटा दीजिए। तो कह रहा है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड द वॉल्यूम गैस कलेक्टेड एट कैथोड। कितना रेशियो है? 2:1 रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर है? आसान क्वेश्चन था ना? अगर आप समझते भाई साहब बहुत आसान है, क्वेश्चन बड़ा आसान था कि क्यों एसिड मिलाया गया? स्पीड अप करने के लिए। कौन सी गैस निकल रही है कैथोड पर? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। क्या वॉल्यूम है? 2:1 है। जो बताया वही पेपर में आया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट आता है, इसका 3rd क्लास का है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसको फोटोलाइसिस बोलते हैं, जहां पर लाइट एनर्जी की सहायता से इसको हम लोग तोड़ने वाले, इसको हम लोग तोड़ रहे होंगे। लिखा है फोटो डिकम्पोजिशन, लाइट देकर इसको हम लोग तोड़ रहे होंगे। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इनिशिएटेड बाय एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब सनलाइट के संपर्क में आने पर ही हमारे क्या होता है? फोटो डिकम्पोजिशन होता है, वरना नहीं हो रहा होगा। तो यहां पर हमारे पास दो एग्जांपल हमारे पास दे रखे हैं। द बिलो रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। तो यहां दो एग्जांपल जो हमारे दिए गए हैं, किसके हैं? वो फोटोलाइसिस एग्जांपल है। आपके पास क्या बच्चों? AgCl, सिल्वर क्लोराइड दे रखा है। कैसा है ये? सॉलिड। कैसा है? सॉलिड स्टेट में है। कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर। कैसा है? व्हाइट कलर है। और किसके संपर्क में? सनलाइट के संपर्क में आते ही हमारा ये टूट गया। किसमें टूटा? सिल्वर में और क्लोराइड। किसमें? और सिल्वर और क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन में हमारा टूटा है। सिल्वर में टूटा और क्लोरीन में टूट रहा है। कलर कैसा है टूटने के बाद? सिल्वरी ग्रे है। और Cl2 कैसा कलर हो जाएगा? ग्रीनिश येलो गैस। कैसा? ग्रीनिश येलो गैस आपको देखने को मिल रही होगी। तो हमने क्या कहा कि जब AgCl कलर कैसा है? व्हाइट कलर का है, सनलाइट के संपर्क में आया, टूटने के बाद सिल्वर में टूटा, क्लोरीन गैस में टूटा। कलर कैसा Ag का है? सिल्वरी ग्रे है। और क्लोरीन गैस का कलर कैसा? ग्रीनिश येलो आपको देखने को मिल रहा है। एक एग्जांपल और दे रखा है AgBr, ये भी कैसा? सॉलिड है। कलर कैसा इसका भी है? इसका कलर कैसा? येलो है। क्या इसके संपर्क में? सनलाइट के संपर्क में आते ही हमारा सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन गैस क्या हो गया? अलग हो गया। तो सिल्वर कलर का है? सिल्वरी ग्रे कलर हो जाएगा। और ब्रोमीन कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। कैसा? रेडिश ब्राउन वेपर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ध्यान समझिए बच्चों कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पास था, उसको सनलाइट मिला, यस सर, टूट गया। टूटकर हमारे दो या दो से ज्यादा किसमें टूटा? एलिमेंट में टूटा होगा। यहाँ पर AgBr हमारा टूट रहा है, यस सर, AgBr हमारा टूट रहा है। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेकडाउन हो रहा है, 2 और मोर एलिमेंट एक कंपाउंड में हो रहा होगा, तो यहाँ एलिमेंट में हमारा हो रहा है। क्लियर है? तो कब स्टार्ट हुआ रिएक्शन? ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के संपर्क में आने से रिएक्शन हमारी हो रही है, वरना रिएक्शन ना हो रही होती। फिर यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट का लिखा है AgCl और AgBr को हम लोग ब्लैक कलर के बोतल में रखते हैं ताकि हम बचा सकें। किससे बचा सकें? सनलाइट से। तो सनलाइट के एक्सपोजर में आते ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा और जो था कुछ और बन जाएगा हमारा। AgCl और AgBr को यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि AgCl AgBr को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझिएगा। सिलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको सिलेक्ट करना है यहां पर कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज सनलाइट। कहां पर? सनलाइट होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, सनलाइट कहां होगा? FeSO4
ये तो नहीं है। इसमें क्या था हमारे पास, हीट देके तोड़ा था हमने, वाटर को इलेक्ट्रिक करंट देके तोड़ा था हमने। AgBr अभी हमने सर ने पढ़ा है कि सर AgBr जो भी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर सर हमारा पढ़ा था कि AgBr सलाइट के संपर्क में आता है, सिल्वर में टूटता है, ब्रोमीन टूटता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ये भी किस एग्जाम्पल, ये भी हमारा है हीट देके। तो ये हो गया हमारा थर्मोलाइसिस, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, ये होगा हमारा थर्मोलाइसिस, और ये हमारा होगा कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कौन सा हो गया बच्चों, लास्ट कौन सा हमारा था, ये फोटोलाइसिस के द्वारा तोड़ रहे होंगे, तो हमारा हो जाएगा ये डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा क्या है कि व्हाट ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, आपने क्या देखा। तो भैया हमने देखा कि सर यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड हमारे पास है, उस सनलाइट के संपर्क में आने पर, किस संपर्क में आने पर, सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पास है सनलाइट संपर्क में आने पर सिल्वर और क्लोरीन गैस में हमारा टूट गया है। कलर कैसा है, कलर है सिल्वरी ग्रे है, और इसका रेडिश येलो गैस आपको देखने को मिल रहा है। तो यही जो हमने पढ़ाया है भाई साहब, जो पढ़ा रहा हूं ध्यान समझने के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। गिव टाइप्स ऑफ रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन है, फोटोलाइसिस या फोटोलाइसिस बोलेंगे, और क्या बोल सकते इसको, फोटो डिकम्पोजिशन, क्या बोल सकते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा फिर से, क्वेश्चन 2023 क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड कौन सा गैस, सॉरी कौन सा क्या है, सिल्वर क्लोराइड AgCl तो चाइना डिश में रखा गया है, इसका कलर ग्रे हो गया है कहां पर, सनलाइट में आने पर, ठीक है। तो राइट द कलर ऑफ सिल्वर व्हेन वाज केप्ट इन चाइना डिश, कैसा सिल्वर हो गया था, सिल्वरी ग्रे, कैसा था, सिल्वरी कलर का था, सिल्वरी ग्रे कलर का था। तो क्या बोला हमने कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को, इसको सिल्वर क्लोराइड को, मुझे ध्यान दीजिएगा, जब सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखा गया और सनलाइट के संपर्क में आया, उसका कलर चेंज हो गया, तो सिल्वर कलर कैसा हो, सिल्वर कलर हो गया सिल्वरी ग्रे कलर का हो गया, ठीक सर हो गया। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हो जाएगा हमारा फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, या क्या बोल सकते हैं इसको, और फोटोलाइसिस, क्या बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस बोल सकते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, अभी आपने पीछे केमिकल इक्वेशन देखा है, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन आके हो जाएंगे। ये अब क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया, AgCl टूट रहा है, 2Ag प्लस Cl2 हमारा टूट रहा है। फिर कह रहा है नेम द वन और मोर एलिमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द सेम, तो कौन सा एक एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, AgBr यूज किया हमने, तो हमारा फिर सिल्वरी ग्रे कलर हमको देखने को मिल रहा होगा, और ब्राउन कलर का हमारा पेपर देखने को मिल रहा होगा कहां पर, Br का। तो उम्मीद करता हूं चीज समझ में आई होगी, ठीक क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, बात सही है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तीन फॉर्म में दे रहे होंगे, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, और हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, और करंट के फॉर्म में दे रहे होंगे। तो कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो रिक्वायर होगा एनर्जी किस फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, किसको तोड़ने के लिए, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, ऐसा हम लोग कर रहे होंगे। तो राइट वन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सबका कोई एग्जांपल लिख देना है, सबका एक एग्जांपल लिख देना है। किसका लिखना है, हीट का लिख देना है, किसका लिखना है, लाइट का लिख देना है, किसका लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी का लिख देना है। क्लियर, अरे यही आपका आंसर है बच्चों, देखो ये आपका आंसर है। ये हो गया कौन सा हमारा सर, ये हो गया हीट, कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हीट का, ये हो गया हीट के लिए, ठीक। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये AgBr, ये हो गया हमारा फोटोलाइसिस, क्या हो गया, फोटोलाइसिस हो गया। तो ये आपका आंसर था, ये आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको पूरी लेक्चर बढ़िया समझ में आया होगा। बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया गया है, प्लीज अच्छे से देखिएगा, समझ में आता तो मेरे दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और जो ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे जितना हमने पढ़ाया है, जो PYQ बने हुए हैं आराम से चुटकियों में हो गए हैं। तो क्लास में जो अटेंडिव रहें,
ध्यान अटेंटिव होकर बैठें, ध्यान से बैठें, समझें। और पक्का गारंटी लेता हूं कि अगर लेक्चर प्रॉपर अटेंड करते हैं, अच्छे समझते हैं, तो हर एक बात आपके दिमाग में उतार दूंगा। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने आप कमजोर ना समझें, आप प्रॉपर किसी टीचर को पकड़ लें, उसको फॉलो करते रहें। 10th आपको बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।